जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेप्टिक टैंक के बेड का बार्बेनिंग स्केड्यूल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इससे पिछले ट्यूटोरियल में जो कि ट्यूटोरियल नंबर 1 था, जिसमें हमने ड्राइंग के ओवरव्यू को देखा था, हमने रीइंफोर्समेंट डिटेल्स डिफरेंट जो हमारे पास जिस तरह बेड है, आरसी वाल्स हैं, स्लैब में रीइंफोर्समेंट किस तरह से प्लेस की गई है, उसको हमने डिटेल से देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट को जाएँ पहले वो वीडियो देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा या यहाँ की आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले आपने वो वीडियो देखनी है, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करके आएँ तो इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ड्राइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। एज आई सेड अर्लियर, मैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में इस चीज़ को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी एस्टिमेट क्रिएट कर रहे हैं आप, बीबीएस फाइंड आउट कर रहे हैं, जो पहला स्टेप होगा वो ये है कि आपने ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है, और उसके बाद ही आप कोई भी एस्टिमेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहली चीज़ होती है कि ड्राइंग को आपने सही से समझना है। तो आप उस वीडियो में जाएं, आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, कंप्लीट आपने देखनी है वो वीडियो। उसके बाद आपने इस वीडियो पे मूव करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है आपने कि जो कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है, इन तमाम वीडियोस को आपने देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोकैड को मैंने ओपन कर दी है, और सबसे पहले एज आई सेड अर्लियर कि हमने फाइंड आउट करना है बेड की रीइंफोर्समेंट को। बेड में जिस तरह हमने पहले देखा था, हमारे पास से बॉटम रीइंफोर्समेंट है, टॉप रीइंफोर्समेंट है। इट्स मीन दैट दिस इज़ डबल रीइंफोर्समेंट, और टॉप एंड द बॉटम रीइंफोर्समेंट आर सेम वेदर इट इज़ मेन बार और द डिस्ट्रीब्यूशन बार। सो हमने क्या करना है, हमने बॉटम को फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव अस टॉप एंड द बॉटम एज वेल। तो पहले हम डायमेंशन को चेक कर लेते हैं। सेप्टिक टैंक की जो डायमेंशन है वो 11 फीट 5 इंच से 6 इंच, 11 फीट 6 इंच जो है इसकी लेंथ है, और जो एक्सटर्नल ब्रेड्थ है वो है 9 फीट 6 इंचज़। ठीक है, मीन 11.5 फीट बाई 9.5 फीट इसकी बेसिकली डायमेंशन है। अब नेक्स्ट वीट वी नीड टू मूव हियर इन दिस एक्सेल शीट, स्टार्ट राइट फ्रॉम दिस पोजीशन। आपने मेंबर लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक। ठीक है, और आप साथ में लिख सकते हैं बेस, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक बेस। व्हाट अबाउट द लेंथ, 11.5 फीट इसकी लेंथ है। सो मैंने क्या करना है, इक्वल टू 11.5। देखें ये फिट में है, याद रखिएगा जब भी आप बीबीएस फाइंड आउट कर रहे हैं, फिट एंड द इंचेस, अपने यूनिट्स को इंचेस में रखना है। ठीक है, इंचेस में आपने यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। 11.5 फीट मल्टीप्लाई बाई 12 अगर करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इंचेस में। तो ये देखें 138 इंचेस की लेंथ आ गई। दूसरी जो ब्रेड्थ है, लेट मी चेक इट अगेन, 11.5 ये हो गया। ब्रेड्थ जो है 9 फीट 6 इंच है, 9.5 फीट। सो मैंने स्टार्ट करना इक्वल टू 9.5 फीट मल्टीप्लाई बाई 12 विल गिव अस द ब्रेड्थ ऑफ दिस। तो मल्टीप्लाई बाई 12 क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली फिट को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंचेस में तो आपने मल्टीप्लाई बाई 12 करना है, और अगर आप इंचेस को फिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 12 करना है। अब नेक्स्ट वीट यहाँ पे हमने थिकनेस ऑफ दिस बर्ड भी देना है। तो ये बेसिकली 12 इंच है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे तमाम जो वैल्यूज़ हैं आपने इंचेस में ही देनी है। उसके बाद हमने देखना है कि पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ बार। सो मेन बार्स, सबसे पहले तो हमने देखना है कि बर्ड में जो मेन बार्स हैं टॉप एंड द बॉटम, उनको फाइंड आउट करना है। फिर हमने देखना है कि स्पेसिंग क्या है यहाँ पे। तो अगर आप मेन बार की स्पेसिंग की बात करें, ये बेसिकली मेन बार है, नंबर 4 हम यूज़ कर रहे हैं, और 6 इंच सेंटर टू सेंटर इज़ स्पेसिंग। सो मैंने लिखा 6 इंच सेंटर टू सेंटर आ गए यहाँ पे। चूँकि ये हमने फॉर्मेटिंग की हुई है, जब हम बीबीएस एक्सेल शीट क्रिएट कर रहे थे, फॉर्मेटिंग को बड़ी डिटेल से मैंने समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो आई थिंक फॉर्मेटिंग वाली आपने वो देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इट वी नीड टू क्रिएट शेप, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेंड है। ठीक है, स्ट्रेट शेप है एंड अगेन द बेंड है। तो ये बेसिकली है शेप। हमने करना कुछ यूँ है, ड्रॉ बॉर्डर के ऑप्शन में जाना है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं एक्सेल की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, और आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैंने तमाम प्लेलिस्ट अपडेट कर ली होगी। अगर नहीं की हुई तो आपने एक्सेल की जो वीडियोस हैं उनको फॉलो करना है, और वो तमाम वीडियोस भी आपने देखनी है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। तो शेप कुछ इस तरह की है। नेक्स्ट वी हैव द बेंड डिडक्शन। डेफिनेटली बेंड डिडक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दो 90 डिग्री के बेंड्स हैं, याद रखिएगा। और 90 डिग्री के बेंड के लिए फार्मूला क्या है, 2 इंटू
2D, 2 बेंड से मल्टीप्लाई बाई 2D आ जाएगा। ठीक है, ये किस तरह से आता है, आपने करना कुछ यूँ है कि आप एम के सिस्टम में जाके इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। 2 × 2 एंड देन डाया ऑफ बार। देखिए डाया डिवाइडेड बाई 8 करना है। डाया हमारे पास किस में है, नंबर्स में है। अब हमने इसको इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो नंबर्स को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 8 कर देना है आपने। ठीक है, सो डाया डिवाइडेड बाई 8 करके क्लोज कर दिया। अभी डाया मैंने पुट नहीं किया, दैट्स वाई द वैल्यू विल बी 0 ओवर हियर, लेकिन जब भी हम इसको अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेंड डिवॉल्वमेंट लेंथ। आप हुक लेंथ भी कह सकते हैं, यहाँ पे बेंड लेंथ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, अगर आप देखें तो बेंड जो बेस में हम यूज़ कर रहे हैं वो 16D हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो बेंड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो 16D है, इक्वल टू, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 16 इंटू डाया बार, सॉरी इंटू डाया बार इज़ ओवर हियर। लेकिन देखिए डाया अब बार डिवाइडेड बाई 8 कर देना है आपने, क्योंकि डाया जो है वो नंबर्स में, हमने इसको इंचेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिस तरह हमने इसको किया था। अब नेक्स्ट हमने डाया को पुट करना, अब आप देखेंगे कि अफेक्ट करेगा ये यहाँ पे नंबर 4 डाया है। ठीक है, और कंक्रीट कवर, अगर आप डिटेल में चाहें तो यहाँ पे कंक्रीट कवर को भी दिया गया है। कंक्रीट कवर इन वाटर टैंक्स एंड सेप्टिक टैंक ओवरऑल, whether it is bed, RC walls or the slab, we are going to take here 1 inch. नंबर ऑफ बार्स, अब हमने नंबर ऑफ बार्स को फाइंड आउट करना है, एज दिस इज द मेन बार। सो व्हाट विल बी द स्पान फॉर द प्लेसिंग। ये मेन बार है, अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो इन दिस डायरेक्शन यू विल प्लेस इट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लेस होनी है टोटल। सो ये फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू स्पान डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। सो स्पान ये हमारे पास लेंथ इज स्पान डिवाइडेड बाई स्पेसिंग हमारे पास क्या है 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। स्पान ये आ गया डिवाइडेड बाई स्पेसिंग आ गई और प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जानी है। ठीक है, हीट इंटर कर दिया तो ये टोटल कितनी है 24 बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स। अब देखें रीइंफोर्समेंट जो है वो बॉटम में भी है और टॉप में भी है। यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट होगी और ये टॉप में भी रीइंफोर्समेंट होगी। तो ये लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है टॉप एंड बॉटम को। फिर नेक्स्ट टू इट हमने टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कट लेंथ ऑफ 1 बार। तो देखें यहाँ पे अगर आपने स्ट्रेट लेंथ को फाइंड आउट करना है तो टोटल जो ब्रेड्थ होगी इसमें से कंक्रीट कवर दोनों एंड से माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जानी है इक्वल टू ब्रेड्थ, सॉरी ब्रेड्थ इज वेयर माइनस कंक्रीट कवर फ्रॉम बोथ एंड। सो कंक्रीट कवर इज ओवर हियर और हीट इंटर कर दें। ठीक है, तो ये आ गई। अब हुक लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है तो इट इज़ इक्वल टू इट इज़ ओवर हियर और फिर ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है टोटल जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए याद रखिएगा कि ये होगा कट लेंथ दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन और इसमें से हमने बेंड डिडक्शन को माइनस करना है। सो बेंड डिडक्शन ये तमाम चीज़ें आ गई मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा टोटल नंबर्स। ठीक है, सो टोटल नंबर्स आर ओवर हियर एंड एट लास्ट आपने इसको डिवाइड कर देना है 12 पे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू फीट। ये जो वैल्यूज़ आएंगी ना ये इंचेस में आएंगी, आपने इसको फीट में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को फाइंड आउट करना है। तो देखें डिस्ट्रीब्यूशन बार फाइंड आउट करने के लिए नंबर 2 आ गया हमारे पास और मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ये यहाँ तक आपने जो डायमेंशन सॉरी जो टेक्स्ट है उनको कॉपी कर देना है और ये आ गई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात की जाए तो ये भी 6 इंच सेंटर ही है, हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉट एन इशू। ये भी 6 इंच सेंटर टू सेंटर ही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी। तो नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें तो ये भी सेम ही होनी है, बस डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, बाकी जो शेप है वो सेम है। बेंड डायरेक्शन सेम होना है, याद रखिएगा बेंड डायरेक्शन सेम होना है। इसके बाद नेक्स्ट टू इट हमारे पास बेंड डिवॉल्वमेंट लेंथ जो है वो भी सेम होनी है कंट्रोल प्लस V
और डाया जो यूज़ कर रहे हैं नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट कवर 1 यूज़ कर रहे हैं, और नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करने के लिए स्पेन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो ये फार्मूला आप पेस्ट कर सकते हैं और लेटर ऑन आप इसको चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखें ये स्पान था ना, लेंथ वाज द स्पान व्हेन वी वाज फाइंडिंग व्हाट द मेन बार्स। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो व्हाट विल बी द स्पेन, ब्रेड्थ विल बी स्पेन, ये बेसिकली इन दिस डायरेक्शन ये प्लेस होगी। सो मैंने क्या करना है कि मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पे, हिट एंटर कर दिया तो ये टोटल बार्स आ गई हैं हमारे पास। डबल क्लिक करें, स्पान डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1 विल गिव अस नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर्स 2 ही है, एंड देन टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट ओवर हियर, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट टू इट हमने करना कुछ यूँ है कि हमने टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है, और टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कट लेंथ का पता होना ज़रूरी है। अब कट लेंथ क्या आनी है, देखें जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी उसकी जो कटिंग स्पान होगा वो लेंथ होगी। तो लेंथ हमारे पास कटिंग स्पान होगा माइनस कंक्रीट कवर हमारे पास दोनों साइड से आ जाएगा, तो ये आ गई, ठीक है। एंड दिस इज़ बेंडर डेवलपमेंट लेंथ, इट इज़ ओके फास्ट, एंड दिस इज़ आल्सो इक्वल टू दिस वन। इसके बाद नेक्स्ट वीट हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ को। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप इसी फार्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर दें। तो ये देखें, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन माइनस बेंड डिरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स एंड देन डिवाइड इट ऑन 12 in order to convert it into feet। सो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टू इट हमने फाइंड आउट करना है चेयर बार को। इन ऑर्डर टू होल्ड द रीइंफोर्समेंट चेयर बार इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर 3 आ गया हमारे पास, एंड ये जो डिटेल्स हैं इन्हीं को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे चेयर बार्स। There is no need to add the spacing over here for the chair bars, but next to it we need to create a shape। so मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे शेप मैंने क्रिएट करनी है। तो ये शेप क्रिएट हो गई है चेयर बार की। ये आप देख सकते हैं, लेग है, हेड है और हाइट ऑफ द चेयर है। इसको भी हमने एक्सप्लेन किया, बीबीएस जो बेसिक था एमके सिस्टम में उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट अगर मूव करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाना है बेंड डायरेक्शंस। अब चेयर बार की बात की जाए तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 बेंड डायरेक्शंस है। सो इक्वल टू हमारे पास 4 90 डिग्री के बेंड्स हैं, 4 × 2 × डाया बार, ठीक है, 2D फॉर द 90 डिग्री। सो डाया हमारे पास आ जाना है ये डिवाइडेड बाई 8, क्लोज द ब्रैकेट इंटर। तो ये 90 डिग्री के बेंड्स आ गए यहाँ पे, और इसके बाद बेंडा डेवलपमेंट लेंथ कोई नहीं है। डाया हम जो मेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बार में यूज़ कर रहे हैं वही डाया हमें चेयर बार के लिए भी यूज़ करना है। हमने रीइंफोर्समेंट को होल्ड करवाना है यहाँ पे, और कंक्रीट कवर हम 1 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स देखें, जिस तरह बीबीएस बेसिक्स एमके सिस्टम, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिगनर हैं तो आपने वो प्लेलिस्ट लाजमी देखनी है। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि 10 फीट स्क्वायर में एक चेयर बार का यूज़ होता है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर में आई थिंक एक का। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे एरिया को फाइंड आउट करें, डिवाइडेड बाई 10 करें, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जानी है, ठीक है। टोटल एरिया डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 फीट स्क्वायर में एक चेयर बार ना यूज़ होना है। तो एरिया ये है 11, देखें ये जो एरिया है 11.5 बाई 9.5 है, ठीक है, 11.5 बाई 9.5, 109.25 जो है 109.25 ये टोटल एरिया है। देखें इक्वल टू 109.25 डिवाइडेड बाई 10, क्लोज करें ब्रैकेट, हिट एंटर कर दें, 10.92। आप कह सकते हैं कि सम अराउंड 11 हमें चेयर बार्स यहाँ पे चाहिए होंगी। हमने एक फार्मूला का यूज़ करना है, राउंड अप, स्टार्ट द ब्रैकेट, एट द एंड आपने कामा करना है, क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर कर दें, ठीक है। तो 11 बार्स हमें रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ मेंबर्स डेफिनेटली फॉर द चेयर इट इज़ 1, एंड देन टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स। सो ये यहाँ तक डन हो गया, टोटल नंबर्स आ गया। फिर हमने टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है, और डेफिनेटली टोटल लेंथ के लिए
हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें रिक्वायर्ड होगा या ये कट लेंथ। अब कट लेंथ अगर आप फाइंड करना चाहें और ये लेग की कट लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो अगेन आई विल से कि आपने BBS बेसिक में जाके इसको देखना है। 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ मेन बार प्लस 3 इंच, ठीक है, मिलीमीटर्स में 75 मिलीमीटर और इंचेस फिट्स में 3 इंच इक्वल टू 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ मेन बार। सो यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ मेन बार प्लस 3, ठीक है, ये बेसिकली है अगर आपने लेग को फाइंड आउट करना है तो इट इज़ इक्वल टू दिस वन। अब नेक्स्ट वीट अगर हम हाइट की बात करें, इससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। इक्वल टू हेड फाइंड आउट करना है 50 इंटू डाया ऑफ बार। सो डाया आप देखें तो डाया हमारे पास नंबर 4 बार है, डिवाइडेड बाई 8 विल गिव अस द इंचेस। सो ये बेसिकली है हेड। नाउ नेक्स्ट टू इट हमने हाइट को फाइंड आउट करना है, और अगर हाइट आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए करना कुछ यूँ है कि जो टोटल बेड की हाइट होगी उसमें से हमने टॉप एंड द बॉटम जो कंक्रीट कवर है उसको डिडक्ट करना है पहली बात। फिर हमने टॉप का मेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बार को डिडक्ट करना है, और जो बॉटम में होगा बॉटम में हमने मेन बार को डिडक्ट करना है। तो देखें इट इज़ इक्वल टू जो हाइट है बेसिकली वो हमारे पास है 12 इंचेस, ठीक है, माइनस अब कंक्रीट कवर दोनों एंड से हमने माइनस कर देना है, ये पहली चीज़ होगी। इसके बाद डाया ऑफ हमने मेन बार को डिडक्ट करना है एट द टॉप, डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार को डिडक्ट करना है एट द टॉप, और डाया मेन बार एट द बॉटम हमने डिडक्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिडक्ट करनी है। देखें नंबर 4 बार का मतलब ये होता है 0.5 इंच। मैं आपको दिखाता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे ना तो ये 0.5 इंच की बार है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके ये दो चीज़ें हमने डिडक्ट कर दी हैं टोटल हाइट में से। हमने कंक्रीट कवर को डिडक्ट किया दोनों एंड से, माइनस हमने किसको डिडक्ट करना है, डाया मेन बार एट द टॉप, डाया तो एक ही तरह का माइनस 0.5 डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, और फिर एट द बॉटम हमने क्या करना है कि 0.5 हमने बॉटम से भी डिडक्ट करना है, किसका, मेन बार का, ठीक है। क्लोज करें और हिट एंटर कर दें तो ये देखिए हमारे पास 8.5 आ गया, और दिस इज़ इक्वल टू दिस वन। तो ये देखिए हाइट भी आ गई हमारे पास चेयर की। अब नेक्स्ट हमें करना कुछ यूँ है कि टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। इट इज़ इक्वल टू वी हैव दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, माइनस हमने करना है बेंड डिरेक्शन को, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद total numbers, divide it on 1000 in order to convert it into don't divide it on 1012 in order to convert it into fits। तो ये है बेसिकली प्रोसेस के हम बेड की रीइंफोर्समेंट मेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बार एट द बॉटम एंड द टॉप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है कि चेयर बार को भी हमने फाइंड आउट करना होता है। एट द एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल जो वेट है हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने जो आरसी वॉल्स हैं, इन वॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेट मी मूव इट ओवर हियर। ये जो आरसी वॉल्स हैं इनकी रीइंफोर्समेंट है, इसको फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट वीक हमने स्लैब की रीइंफोर्समेंट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।